फंसेंगे, भवबंधन को पार कर जाएगा। और ऐसे तो हमारे लिए भाव सागर जो कहते हैं ना, भाव सागर हमारे लिए क्या बन जाएगा? गाय की खुर में जितनी जल, गाय का खुर कितना होता है? इतना होता है, इतना होता है। तो गाय के बछड़े की खुर में जितनी जल हो उसको पार करना कितना आसान है। तो वो हमारे लिए भाव सागर हो जाते, उतने हम इतने आसानी से पार कर जाते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं, और हम मुक्त हो जाते हैं। तो अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं, और कर्म के कारण भी तो भगवान है ना, भगवान ही हमें सामर्थ्य बल है ना। हमारा सामर्थ्य बल कौन है? भगवान है। भगवान के से जो हमें सामर्थ्य और बल जो हमें प्राप्त हुआ है, मेरी में जो योग्यता है, कौन है योग्यता? भगवान है। तो फिर हम कैसे कारण हुए? हमारी अभी तत्क्षण मृत्यु हो जाए तो ये क्या शरीर बोल सकेगा? नहीं बोल सकेगा। तो ये सब बल कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो सबका कारण कौन है? भगवान है, मैं नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं बोल रही, ये भगवान बोल रहे हैं ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे। तो मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जन करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा ना। आगे कहते हैं, अगला श्लोक है, तो बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। कहते भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है ना। ये जीवन मिला ही है हमें मुक्त करने के लिए, है ना। तो हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए ना। तो हमारा मन कहाँ लगाना चाहिए? कृष्ण में, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, है ना। तो हमें कोई भी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल संचय किया है ना। अनादिकाल से हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं ना। भगवान कहे हैं कि हम अनादिकाल में भी रहे हैं, अभी भी हैं, इस देह त्यागने के बाद भी हम रहेंगे। हमारा कभी न हन्य मान्य शरीर करके है, हमारा कभी ये नहीं होता ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। तो हमारा कभी नाश नहीं होता, न हमें अग्नि जला सकती है, न जल भिगा सकता है, न शस्त्र काट सकती है, न हवा उड़ा सकता है। इस प्रकार हमारा कभी नाश नहीं होता, हम भगवान के जैसे ही शाश्वत है ना। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये मनुष्य तन हमें मिला, इसके पूर्व न जाने हम अनेकों जीवों में होंगे। तो कोई भी जीव 84 लाख योनि में मुक्त नहीं हो सकता है जब तक उसे मानव तन न प्राप्त हो। तो हम चाहेंगे पुनः इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आना, तो क्यों ना भगवान की भक्ति करें और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त हो जाए, भव बंधन को पार कर सके, भव सागर को पार कर ले, आवागमन के चक्र को पार कर ले, है ना। तो यही भगवान कह रहे हैं। तो अगला श्लोक हम अगले दिन करेंगे। तो यह हमें पूर्ण ज्ञान में भगवान कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है भागवत गीता। कि जन्म जन्मांतर का जो हम लिए हुए हैं फल और जिसके कारण सुख दुख हम भोग रहे हैं, तो भगवान कहते हैं इससे ऊपर उठो, तुम बहुत सुख दुख तुम भोग लिए, अब मेरे शरण में आ जाओ, है ना। मेरे शरण में आ जाओ और तुम सुख दुख मतलब, तो भगवान भी दुखी हो रहे हैं हमारे सुख दुख से, है ना। भगवान दुखी होते हैं हमारे सुख और दुख से अधिक दुखी होते हैं। भगवान सब पे समभाव दृष्टि रखते हैं, लेकिन भक्त पर भगवान विशेष कृपा करते हैं ना। तो इसीलिए हमें भगवान के शरण ग्रहण करना चाहिए, गुरु का आश्रय लेकर, गुरु का पदाश्रय लेकर। तो हम अगला श्लोक अगले उपस्थिति में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।